आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार सलूजा है। आज व्यापारी जो बड़ी जार के जो व्यापारी हैं आज तहसील कार्यालय में आए हैं, किसका विरोध करने के लिए आए हैं? ये किस संबंध में आए हैं? विरोध करने का विषय नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि तहसीलदार साहब के द्वारा आज से 4-5 माह पहले कुछ मकान और कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया और उसके बाद वो जगह जस की तस पड़ी है, डस्ट धूल मिट्टी उड़ रही है। उसका कोई कहीं बोला गया कि हम विकास करेंगे, विकास नाम की चीज कहीं पे नहीं दिख रही है और लोग उससे प्रताड़ित हो रहे हैं बल्कि। और उसके बाद धीरे धीरे करके आज फिर 5 लोगों को 15 दिन पहले फिर पुनः नोटिस दिया गया है तोड़ने का। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में कई कमियां भी हैं और नोटिस में कहा है कि आप इसको, ये सरकारी जमीन, सब सरकारी दुकानें हैं। इनसे जब आके बात की गई तो इन्होंने कहा कि सरकारी दुकानें हैं, जबकि जहां तक मैं समझता हूं मेरा जन्म यही हुआ है, मैं पढ़ा लिखा पढ़ा पहली से यही पढ़ा हूं। मैंने वो दुकानें बनी हुई देखी हैं, वो नगर पालिक निगम की दुकानें हैं सब। क्या नगर पालिका निगम ने कोई नोटिस दिया क्या? नगर पालिक वही सबसे बड़ा यहाँ पर फॉल्ट है या दोष है कि नगर पालिक निगम ने हमको कहीं पर भी नोटिस नहीं दिया है और नगर पालिक निगम के हम किराएदार हैं और निरंतर किराएदार, और निरंतर हमारे पास उसकी किराए की रसीदें उपलब्ध हैं आज तक की, पिछले माह तक की। आप ये बताइए, जो आप लोग यहाँ पास तहसील कार्यालय में आए हैं, संबंधित अधिकारी से क्या बातचीत हुई आपकी? संबंधित अधिकारी जी ने हमको ये कहा है कि हमको वो सरकारी दुकानें हैं, सरकार की दुकानों को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार किस आधार पर तोड़ सकते हैं? क्योंकि वो सरकार की दुकानें हैं जबकि हम उसके किराएदार हैं। हमको नगर निगम पालिक ने हमको किराए में वो दुकानें दी हुई हैं, हम उसका किराया निरंतर पटा रहे हैं। कितने साल पहले दी थी दुकानें? ये करीब सन 80 से दुकानें किराए में हैं। क्या अगर ये तोड़ा जाता है दुकान तो फिर कहाँ, दूसरी दुकान कहाँ देने की बात होती है? इसकी दुकान, ये जो सामने तहसील ऑफिस है सामने कुछ दुकानें बनी हैं जो छोटी छोटी सी हैं, वो दुकानों को ऑप्शन में बता रहे हैं कि हम देंगे, कोई राइटिंग में नहीं बता रहे हैं कि हम देंगे। और अस्पताल के सामने भी कुछ दुकानें बनी हैं नगर पालिक निगम की, उसमें से सामने की दुकानें ना देंगे, पीछे की अंदर की दुकानें देंगे। इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? इससे देखिए प्रभावित बहुत से लोग हो रहे हैं। डॉक्टर साहब का ठीक है, मकान सरकारी था, टूट गया, लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ 100 से 200 300 आदमी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए आते रहे। डॉक्टर साहब गजवैया साहब बहुत सार्वजनिक आदमी थे और उनका बहुत अच्छा व्यवहार था लोगों के साथ। उससे बड़ी बाजार का बिजनेस भी चलता था। आज वो बिजनेस मार खा गया है। उस जगह पर सिर्फ धूल खाने के अलावा आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि सर, ये दुकानें अगर आप सरकारी बोल रहे हैं तो आप तोड़ दीजिए। सरकारी में, उसमें सरकारी कोई आदमी नहीं रह रहा था। आज की आप जिनको नोटिस दिए हैं, ये सब लोगों ने नगर निगम से अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकानें ली हुई हैं और जीविकोपार्जन के लिए दुकानें ली हुई हैं और आप इनको तोड़ दोगे, आप इनको दुकानें सही जगह पे नहीं दोगे तो इनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। इनके आज आप मान लीजिए सन 80 से लिए हैं और आज सन 2025 है, माने 44 साल में आदमी बूढ़ा हो गया किराया देते देते। आज उसकी औलाद, आज उसके वारिस लोग कहाँ जाएंगे दुकानें खोजने और कहाँ व्यापार करेंगे? आज उनके सामने भीख मांगने की नौबत आ जा रही है।